जय श्री राम, जय श्री राम। कई हैं सचिव सठ ठाकुर सोहाती, नाथ नपूर आव एहि भांति। बारिधि नाघि एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन में गाया करते हैं कि छुदा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमथ प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए? इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर भी आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं बस। तात वचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहें, ऐसे नर निकाय जग अहें। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं, बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौं सुन नीति, सीता दे करहूं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर है परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तौ न बढ़ाए रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करऊं हठि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जाओ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भई हौ घमोई। सुनि पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू बांस की
बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही ना लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊं निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि को भी सलाह नहीं लग रही है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहे हुई है अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रभु शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। जय श्री राम, जय श्री राम।